हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने एक फुल वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलमोस्ट पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है नेट शेल में, और उसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेस तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। जनरल एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेस, सबसे पहला है यूटिलिटेरियन एम। यूटिलिटेरियन एम, यूटिलिटी से आपको क्या समझ में आता है? यूटिलिटी मीन्स कि जो भी हमारी यूज़ की चीज़ें हैं, यूटिलिटी जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन एम का मकसद क्या है कि साइंस को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज इन देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। साइंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ लिविंग। आपने खुद भी देखा होगा कि किस तरह से साइंस ने हमारे पूरे लाइफ को चेंज करके रख दिया है। पहले की लेडीज़ आपने देखा होगा, वो लोग यूजुअली हम हाथ से कपड़े धोया करते थे, ठीक है। उसके बाद आजकल आपको सफाई करनी तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, ठीक है। कपड़े धोने उसके लिए मशीन्स आ गई हैं, खाने के लिए ओवन्स आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस ने एकदम चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंडस्ट्री में भी पहले जो मैनुअल वर्क होता था वो सारी उसकी जगह मशीन्स ने ले ली हैं, ठीक है। तो हर जगह पे साइंस ने चीज़ों को बदल कर रख दिया। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, द नॉलेज गेन थ्रू साइंस इज मच मोर यूजफुल इन गाइडिंग आवर लाइफ स्टाइल देन गेन थ्रू अदर सोर्सेज, ठीक है। साइंस के थ्रू जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें लर्निंग मिलती है, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आप मेन डेफिनेशन याद करके, अगर आपको उनको मीनिंग समझ में आ गया, उनको आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। लेकिन एक दो डेफिनेशन जो आप बीच में अगर डाल सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगर जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, या बुक में से आपको किसी और की पसंद आती है, किसी और की ईजी लगती है तो वो भी लिख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट एम टू एनहांस द इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ साइंस प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग आवर माइंड। साइंस क्या हेल्प करती है? हमारे माइंड को डेवलप करने में साइंस का बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक है। साइंस से डिफरेंट तरह के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चीज़ों को हम चेंज होता हुआ देखते हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से अगर वो रिलेटेड हो, वो हम एक जिज्ञासा उसमें हमें आती है, एक इंटरेस्ट हमें आता है, एक जानने की एक इच्छुकता आती है। जब भी किसी चीज़ की हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, सबसे पहले उसमें अगर हमारा इंटरेस्ट आएगा तभी हम उस चीज़ की नॉलेज को गेन कर पाएंगे। It increases our observation, imagination, memory, concentration, analysis, reasoning and systematic thinking. साइंस हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है, चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना, हमारी इमेजिनेशन को इंक्रीज़ करना। किस तरह से एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, किसी ने तो इमेजिन किया होगा ना कि इंसान उड़ के यहाँ से वहाँ जा सकता है, ठीक है। चीज़ों को इमेजिन करना, फिर उस पर वर्क करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, मेमोरी, कंसंट्रेशन, एनालाइज करना, तो ये सब चीज़ें हमें साइंस सिखाती है। डिसिप्लिनरी एम टू मेक द स्टूडेंट्स माइंड्स एंड हैबिट्स डिसिप्लिन्ड। साइंस मेक्स अस थिंक सीरियसली एंड हेल्प्स टू ऑब्जर्व द रियल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे माइंड को डिसिप्लिन बनाती है, ठीक है। चीज़ों को हम एकदम से नहीं करते हैं, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ऑब्जर्व करके एक एक चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक एक चीज़ों को हम देख के फिर उसमें हमें कैसे चीज़ों को लेना है, उसमें कितना हमें कोई चीज़ को ऐड करना है, कितना हमें ऑब्जर्व करना है, कितना उसको रखना है। तो एक पंक्चुअलिटी से, एक डिसिप्लिन से हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो वो हमें साइंस सिखाती है। साइंस इज ओनली द वन सब्जेक्ट विच प्रमोट्स इंटरेस्ट इन स्टडी,
कंसंट्रेशन एंड हैबिट ऑफ हार्ड एंड सिस्टमैटिक वर्क। ठीक है, साइंस अगर आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर आप बच्चों को साइंस करवाएंगे ना, तो आप देखिएगा कितना इंटरेस्ट बच्चों के अंदर आएगा साइंस को लेके। बच्चों को अगर आप यूनिवर्स की बातें बताएंगे, बच्चों को एनवायरनमेंट की बातें बताएंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ बताएंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाएंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, कल्चरल एम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। साइंस नॉट ओनली डेवलप्स आवर कल्चर बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग इट। अब कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर रहा है? जो हमारे पुरानी कल्चरल की चीज़ें हैं, पुरानी जो हमारी हमारे कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायनासोर्स के बहुत पहले जो बोन्स मिले हैं, ठीक है, वो भी एक तरह के एक पुराना हमारा बहुत टाइम था कि जब डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद आदि मानव हुआ करते, तो उन सब की चीज़ें जो जो हमें मिली है, जितना हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगा है कि पहले किस तरह से लोग रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, तो उन सब चीज़ों को भी एक किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व किया गया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी जान सकें कि पहले हमारी धरती कैसे हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल्चरल एम। मोरल एम टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप मोरल वैल्यूज डिवाइड ऑफ फॉल्स बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस। द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, ट्रुथ, जस्टिस, पंक्चुअलिटी, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, self respect, self confidence and tolerance are automatically developed in men if he follows scientific methods in his pursuit of knowledge. हर चीज़ हमें साइंस से सीखने को मिलती है अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करें। ठीक है, हमें सुपरस्टिशंस में नहीं जाना है, ज़्यादा फॉल्स बिलीफ में नहीं जाना है। साइंटिफिकली जिस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं, हर चीज़ को, हमारा जो अर्थ है, अर्थ कहाँ से आया है, किस तरह से बना, यूनिवर्स कैसा है, सन कैसा है, मून कैसा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको पढ़ना, उनके बारे में समझना। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है इफ़ वी वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ द साइंस। ठीक है, एस्थेटिक एम टू एनेबल द स्टूडेंट्स इन एक्यूमुलेटिंग एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज। Science is beauty, art, a source of entertainment and a successful means of attaining physical comforts. ठीक है, एस्थेटिक एम क्या है? चीज़ों की खूबसूरती को और खूबसूरत तरीके से देखना हमें साइंस सिखाती है। कोई अगर साइंस का स्टूडेंट होगा, वो कहीं भी जाएगा, वो एक एक चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेगा, वो एक अलग ही नज़रिए से देखेगा, ट्रीज़ को देखेगा, फूलों को देखेगा, पत्तों को देखेगा, घास को, माउंटेन्स को, सैंड को, स्टोन को, हर चीज़ में एक अलग ही ब्यूटी है। तो साइंस हमें सिखाती है टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू सी द ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्थेटिक एम। सोशल एम क्या है? टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टिगेट सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। Science is essential for the progress of our society and nation. By studying science, we can make our social life happy and comfortable. ठीक है, साइंस जिन जिन लोगों ने जितने भी आविष्कार किए हैं, वो एक तरह से उन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, जितने भी हमारी आज तक की जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, एरोप्लेन से लेकर के, टेलीफोन से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, जितनी भी हमारी साइंस की ने जितनी भी हमारी इन्वेंशन की हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, और वो हमें हेल्प करती है एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ को जीने में। वोकेशनल एम टू मेक द स्टूडेंट्स रेडी फॉर फ्यूचर प्रोफेशन। साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव नाउ हेल्प्ड वाइडली like agriculture, poultry farming, dairy farming. Science has also revolutionized modern vocations like telephone, radio, television. ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज एक नया कंसेप्ट चला था, काफ़ी टाइम पहले चला था, कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, हम उसी फील्ड में बच्चों को डालेंगे ताकि वो उसमें एक्सेल कर सके। ठीक है, लाइक किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो एग्रीकल्चर के लिए हमने एक अलग से वोकेशनल कोर्स बना दिया, तो
वो बच्चे जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया। इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग हो गए, डेयरी फार्मिंग हो गए, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो गया, रेडियो टेलीविज़न से रिलेटेड हो गया। तो ये वोकेशनल एम्स हमारा रहता है कि बच्चों के इंटरेस्ट को जानना कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी तरीके से हम उनको उस फील्ड में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वोकेशनल एम हो गया आपका। Interdisciplinary aim to help the students in studying interrelated subjects. In interdisciplinary study, we use knowledge and ideas from one discipline and use it in the learning of other disciplines. इंटरडिसिप्लिन क्या है? मान लीजिए हम बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर हमने कोई चैप्टर, कोई ऐसा यूनिट पढ़ाया है जो आपको हेल्प करेगा लर्न करने में दूसरी चीज़ों को, लाइक सिमिलरली अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिजिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने कोई चीज़, कोई कंसेप्ट सीखा जो आपको हेल्प करेगा बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो वो क्या हो जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी एम, कि आपको बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो उस चीज़ को, अपनी उस नॉलेज को बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एम टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। With the knowledge of science, you learn to think logically and solve a problem, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये हो गए एम्स आपके। जनरल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? नॉलेज ऑब्जेक्टिव। द पीपल अटेन्स नॉलेज ऑफ द टर्म्स, फैक्ट्स, कंसेप्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस कंसर्न विद लाइफ साइंसेस। It is important for children to acquire the knowledge of science content, that is concepts, underlying principle, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा साइंस पढ़ाने का? कि बच्चों की नॉलेज को हमें एनहांस करना है। हर जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हम बच्चों को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड, तो वो नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, ठीक है। चाहे वो आपका उसका फैक्ट से रिलेटेड हो, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हो, कंसेप्ट से, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, वो सब चीज़ें बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नॉलेज एक बार आप बता देंगे बच्चों को कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, इसका प्रिंसिपल ये है। उसके बाद बच्चों को और इन डेप्थ ले जाके उसको चीज़ों को गहराई में समझाएंगे। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। The people attains understanding of the subject. Understanding cannot be developed by rote learning. It can be done by providing children relevant and age-appropriate learning opportunities that allow them to undergo experimental learning through exploration and interaction with their environment. ठीक है। सिर्फ बुकिश टर्मिनोलॉजीज पढ़ाकर हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद से चीज़ों को ना करें, खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व ना करें, खुद से एक्सपेरिमेंट्स ना करें, कुछ प्रैक्टिकल ना करें, तब तक चीज़ों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों को करवा के उनको समझाना पड़ता है, तो वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। Application objective. The people attains the knowledge of application of life sciences in day-to-day life activities. Development in the field of medicine, health and hygiene is due to application of scientific knowledge. ठीक है, आपने बच्चों को समझा दिया। अब समझाने का मकसद क्या है? कि आप उस चीज़ों को, उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड आपने बच्चों को समझा दिया कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हमें अपना हाइजीन कैसे रखना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट भी करें। बच्चा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट तभी करेगा जब उसको एग्जैक्टली चीज़ों को समझ में आएगा कि हाँ सचमुच हेल्दी रहने से क्या फ़ायदे हैं, हाइजीन रखने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। स्किल ऑब्जेक्टिव। वेरियस स्किल्स ऑफ द पीपल इज डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज. Doing experiments requires certain skills which are called laboratory skills. In order to do experiments, students have to handle apparatus carefully, set the apparatus to perform the experiments and make correct observations. ठीक है, आपके skills कैसे enhance होते हैं कि चीज़ों को आप minutely observe करना सीखते हैं, ठीक है। चीज़ जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को केयरफुली करना, उनको सेट करना, उनको सिस्टमेटिक तरीके से करना, तो ये भी एक स्किल है जो कि आपको साइंस के थ्रू आता है।
Interest objective. Knowledge of biology create interest and motivate the students. Doing experiments and observing the outcomes create curiosity among students. Student can also take up small time projects or hobbies like collection of specimens of plants or insects and preserving them. ठीक है, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, बच्चों के अंदर आप इंटरेस्ट पैदा करें कि किस तरह से चीज़ों को आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आप चीज़ों को घर में उनको करके देख सकते हैं, चाहे चीज़ों को प्लांट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना, उनकी स्पेसिमेंट्स को रखना, फिर उनको ऑब्जर्व करना, उनको उनको केयरफुली देख के उनको समझना कि किस चीज़ को करने से क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, तो आप बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि बच्चे उन चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, कैसे वो सनलाइट और वाटर की हेल्प से अपना फूड बना के जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता है साइंस में। एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक नॉलेज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स लाइक problem solving, creative and logical thinking, critical observation, open mindedness and decision making. साइंटिफिक जो बच्चा होगा, साइंटिफिक जो स्टूडेंट होगा, उसके अंदर एक एटीट्यूड आएगा, उसके अंदर एक स्किल्स होंगे, उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होगा, ओपन माइंडेड होगा। तो ये सब चीज़ें एक एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव आपका रहता है साइंस में। एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अभी पहले भी हमने पढ़ा, एस्थेटिक एम जो था उसी से रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल साइंस हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स। वी सी नेचर इन अ ब्यूटिफुल वे, लाइक हाउ अ बर्ड फ्लाइज इन ब्लू स्काई, सनशाइन एंड सेटिंग, ड्यू ड्रॉप्स ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, चीज़ों की खूबसूरती को कैसे देखना है वो हमें साइंस सिखाती है। अ साइंस स्टूडेंट एप्रिशिएट्स द नेचर इन अ बेटर वे। तो ये थे बच्चों हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। इनको आप और भी एलाबरेट करके लिख सकते हैं अगर 16 मार्क्स में आता है। मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, ये सारे मेन पॉइंट्स आप लिख कर आएँ, उनको एलाबरेट करके आए। 2-3 डेफिनेशन अगर आप याद करके लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मेन हमेशा मैं वही कहती हूँ कि डेफिनेशंस आप याद रखें और मेन पॉइंट्स याद रखें और चीज़ों को समझ लें। रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझ के करें। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद रखें और इजीली अपना टॉपिक को लिख कर आए। कैसे कॉपी लिखना है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।